तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बल्ले का निशान बनता है तो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सिकम है, इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ करवाए? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब, सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें फिक्स मैच का सामना है, अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक चश्मे से 175 जमातें, दूसरे चश्मे से तहरीक इंसाफ को देखा जा रहा है। इंतखाबात से कबल अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का लालटेन का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। एएनपी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। एएनपी को 20,000 रुपये जुर्माना, 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की मोहलत। तहरीक इंसाफ ने तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। अफजल अजीम शहबाज शरीफ के मुकाबिल खड़े होंगे। आलिया हमजा को हमजा शहबाज के खिलाफ उतारा जाएगा। लतीफ़ खोसर ख्वाजा साद रफीक आमने सामने। मलिक करामत खोखर इलेक्शन में सैफुल मलूक खोखर का मुकाबला करेंगे। जहीर अब्बास और लता ताड़ मद्दे मुकाबिल। सलमान अकरम राजा ओन चौधरी के मद्दे मुकाबिल। मियाज़र और हाफिज नुमान के दरमियान मुकाबला होगा। निसार जट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ खड़े होंगे। शेख रशीद और शेख राशिद का मुकाबला करने के लिए शहर रियाज और सिमाबिया ताहिर उम्मीदवार। पीटीआई ने कौमी और सूबाई उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कई नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल ना हुए। कौमी असम्बली के 233 हल्कों से उम्मीदवारों का ऐलान, 33 ताहाल खाली। खानेवाल की 4 नशिस्तों में से 3 पर फैसला ना हुआ। गुजरावाला की 4, डीजी खान की 2 और फैसलाबाद की 3 नशिस्तें खाली। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में से 95 पर तहरीक इंसाफ ताहाल फैसला ना कर सकी। लाहौर की 11 और रावलपिंडी की 6 सूबाई नशिस्तें खाली। सिंध असम्बली में 130 में से 122 पर उम्मीदवार नामजद। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। बलूचिस्तान की 21 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो सका। इंतखाबात करीब आते ही मुस्लिम लीग नून को एक और सियासी धचका। मुल्तान से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद राना महमूदुल हसन के साथ अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल। तलाल चौधरी इंतखाबी दौड़ से बाहर। पीटीआई से मुनहरिफ नवाब शेर वसीर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। पीपी 101 से तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ और पीपी 100 से तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक नवाज को मेयर फैसलाबाद बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को सेनेट के टिकट की खुशखबरी सुना दी। NA 119 से मरियम नवाज, पीपी 148 से मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान उम्मीदवार होंगे। NA 121 से शेख रुहेल असगर, NA 120 से एयाज सादिक, NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 125 से अफजल खोखर को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून और MQM में डेडलॉक। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA 242 से दस्तबरदार। महमूद खान अचकजई पशीन से मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में दस्तबरदार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार PP 284 से दस्तबरदार। उस्मान बुज़दार के भाई ताहिर खान बुज़दार ने भी कागजात वापस ले लिए। आमिर कयानी ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात वापस ले लिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सामने आ गए। 51 नशस्तों पर टिकटों का इजरा।
जहांगीर तरीन N149 और N155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान N117 और PP 149 से उम्मीदवार, गुलाम सरवर खान को N54, फिरदौस आशिक अवान N70, हुमायूं अख्तर खान N97 फैसलाबाद, मोहम्मद हाशिम डोगर N133 कसूर, नुमान लगड़ियाल N143, फयाजुल हसन चौहान को PP 17 से टिकट। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M2 पिंडी भटियां से लाहौर और कोट मोमिन के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M5 ऊद शरीफ से जाहिर पीर तक धुंध के बायस ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। तहरीक इंसाफ ने तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। अफजल अजीम शहबाज शरीफ के मुकाबिल खड़े होंगे। आलिया हमजा को हमजा शहबाज के खिलाफ उतारा जाएगा। लतीफ खोसर ख्वाजा साद रफीक आमने सामने। मलिक करामत खोखर इलेक्शन में सैफुल मलूक खोखर का मुकाबला करेंगे। जहीर अब्बास और लता तार मद्दे मुकाबिल। सलमान अकरम राजा ओन चौधरी के मद्दे मुकाबिल। मियाजर और हाफिज नुमान के दरमियान मुकाबला होगा। निसार जट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ खड़े होंगे। शेख रशीद और शेख राशिद का मुकाबला करने के लिए शहर रियाज और सिमाबिया ताहिर उम्मीदवार। PTI ने कौमी और सूबाई उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कई नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल ना हुए। कौमी असम्बली के 233 हल्कों से उम्मीदवारों का ऐलान। 33 ताहाल खाली। खानेवाल की 4 नशिस्तों में से 3 पर फैसला ना हुआ। गुजरावाला की 4, DG खान की 2 और फैसलाबाद की 3 नशिस्तें खाली। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में से 95 पर तहरीक इंसाफ ताहाल फैसला ना कर सकी। लाहौर की 11 और रावलपिंडी की 6 सूबाई नशिस्तें खाली। सिंध असम्बली में 130 में से 122 पर उम्मीदवार नामजद। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। बलूचिस्तान की 21 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो सका। इंतखाबात करीब आते ही मुस्लिम लीग नून को एक और सियासी धचका। मुल्तान से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद राना महमूदुल हसन के साथ अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे।